नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सनराइज ऑफिशियल के ऊपर। तो मेरे दोस्त, आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूं ना, उस टॉपिक का जो नाम पड़ता है, उस टॉपिक का नाम पड़ता है भाषाओं से संबंधित टॉपिक पड़ता है। तो देखते हैं ये टॉपिक मेरे दोस्त ऐसा टॉपिक है कि ये टॉपिक हरियाणा के एग्जाम के अंदर भी मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यूपी पुलिस के एग्जाम के अंदर भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखना यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ना आएगा। तो सबसे पहले इस टॉपिक की जो शुरुआत होती है ना, इस टॉपिक की शुरुआत होती है मेरे दोस्त कहां से? भाषा से शुरुआत होती है। तो यहां से कई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर निकलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की जो शुरुआत होती है, यहां से ये शुरुआत होती है कि हरियाणा की जो राजकीय भाषा पड़ती है। तो यहां से एक क्वेश्चन आया कि हरियाणा की जो राजकीय भाषा पड़ती है। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी पड़ती है, कौन सी भाषा ना पड़ता है। ये हरियाणा की नहीं, ये भारत की भी राजकीय भाषा पड़ती है। और हरियाणा की जो राजकीय भाषा पड़ती है, इस भाषा का जो नाम पड़ा उसका नाम क्या पड़ता है मेरे दोस्त? क्या? हिंदी भाषा। कदे नू सोचो हरियाणा में है, हरियाणवी बोल रहे हैं, तो हरियाणवी कोई भाषा है, हरियाणवी कोई भाषा नहीं, या एक बोली है। तो याद रखियो, हरियाणा की जो भाषा पढ़ते हैं उस भाषा का नाम क्या पड़ा है? तो उसका नाम पड़ता है हिंदी भाषा पड़ती है। या तो मान लो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं आया कि हरियाणा की जो राजकीय भाषा हिंदी भाषा, अभी डी ग्रुप के अंदर भी यही हुआ था, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं था, यही क्वेश्चन था लेकिन उत्तर ये नहीं था। तो हरियाणा की जो दूसरी राजकीय भाषा पड़ती है उसका नाम पड़ता है पंजाबी भाषा। तो दूसरी बात याद रखियो रे, हरियाणा की जो दूसरी राजकीय भाषा पड़े उस भाषा का नाम पड़ता है मेरे दोस्त के पंजाबी भाषा। दो क्वेश्चन लिखवा दिए। पहला क्वेश्चन के कि हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी? हिंदी पढ़े। दूसरी भाषा का नाम क्या पड़ा? पंजाबी भाषा पड़ती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन लेकर के चलते हैं और वो क्वेश्चन क्या निकल करके आता है कि हरियाणवी भाषा। तो ये क्वेश्चन आता है कि हरियाणवी भाषा किसका मुख्यतः रूप मानी जाती है? किसका मुख्यतः रूप मानी जाती है। तो यहां से क्वेश्चन आया है कि हरियाणवी जो भाषा जो है ना, वो किसका मुख्यतः रूप मानी जाती है। तो ये रूप जो पड़ता है ना, ये रूप पड़ता है मेरे दोस्त किसका? ये पड़ता है कोरवी भाषा का रूप माना जाता है। तो हरियाणवी भाषा को मेरे दोस्त किसका रूप माना जाता है? कोरवी भाषा का रूप माना जाता है। एक भाषा है और उस भाषा का नाम पड़े कोरवी भाषा। और जो कोरवी भाषा है ना, या मतलब इसमें जो शब्द जो आवे हैं वो शब्द आवे मेरे दोस्त कौन सी बोली के? खड़ी बोली के। तो इस बात में याद रखियो, जो कोरवी भाषा है ना, ये किसका प्रारूप मानी जाती है? तो आपको कुछ ना करना, ये याद रखना है कि ये कोरवी भाषा खड़ी बोली का प्रारूप माना जाता है। तो इस बात में याद रखियो कि हरियाणवी भाषा किसका मुख्यतः रूप माना जाता है? कोरवी भाषा का। और कोरवी भाषा किसका रूप माना जाता है? खड़ी बोली का प्रारूप माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों जो क्वेश्चन निकल करके आता है, ये क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के जो पहले राजकवि पढ़ते हैं। तो यहां से बात याद रखना कि हरियाणा के जो पहले राजकवि पढ़ते हैं। तो इस बात में भी याद रख लो, हरियाणा के जो पहले राजकवि पढ़ते हैं उस राजकवि का जो नाम पड़ता है उसका नाम पड़ा मेरे दोस्त क्या? उसका नाम पड़ता है उदयभान हंस पड़ता है। तो यार तो इस बात में याद रखियो, हरियाणा के जो पहले राजकवि है ना, उदयभान हंस पढ़ते हैं। तो इस बात में यार तो बात याद रख लियो रे, हरियाणा के पहले राजकवि कौन थे? उदयभान हंस थे। और इस उदयभान हंस को एक उपाधि दिया गया था। तो उस उपाधि के बारे में भी आपको याद रखना है कि उदयभान हंस जो थे ना, इसको एक उपाधि मिला। उस उपाधि का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? सवाई सम्राट की उपाधि। तो यार तो इस बात में याद रख लियो, उदयभान हंस जो थे ना, इस उदयभान हंस को एक उपाधि दिया गया था और उस उपाधि का जो नाम पड़ा, उस उपाधि का नाम क्या पड़ता है? सवाई सम्राट की उपाधि मिला था। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के अंदर हिंदी भाषा का जो
पहला साहित्यकार था। तो इस बात में याद रख लियो कि हिंदी भाषा का जो पहला साहित्यकार था, तो यार तया बात याद रखनी है कि हरियाणा के अंदर हिंदी भाषा का जो पहला साहित्यकार था ना, उस साहित्यकार का नाम क्या पड़ा? उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त, क्या नाम पड़ा? चौरंगी नाथ पड़ता है। तो यार तो इस बात में याद रखियो, हरियाणा के अंदर या भारत के अंदर हिंदी भाषा का जो सबसे पहला साहित्यकार था, उस साहित्यकार का नाम क्या पड़ा? चौरंगी नाथ। और जो चौरंगी नाथ था ना, तो हमने एक बात सुनी होगी, एक स्थान का नाम सुना होगा, अस्तलबोर मठ। जो चौरंगी नाथ था ना, इस चौरंगी नाथ का जो निवास स्थान था। तो इस बात में याद रखियो, इस चौरंगी नाथ का जो निवास स्थान था, इसका निवास स्थान पड़ता है मेरे दोस्त किसको? आपने एक नाम सुना होगा स्थल का, और यो स्थल पड़ा है बोर गांव में। और बोर के पीछे के लगा दोगे, बाबा की चले जाग रहे, मठा में चले आ जाग रहे, तो स्थलबोर मठ माना गया है। और यो स्थलबोर मठ जो पड़ा है ना, ये पड़ता है हरियाणा के रोहतक जिले के बोर गांव में पड़ा है। तो याद रखियो, ये बोर गांव जो है ना, कित पड़ा है? रोहतक जिले में पड़ा है। और इस स्थलबोर मठ के अंदर में दोस्त किसका निवास स्थान था? चौरंगी नाथ का निवास स्थान माना जाता है। और ये चौरंगी नाथ जो था, ये किसके समकालीन था? आपको याद रखना है। देखो, इसका निवास स्थान तो कित होया? स्थलबोर मठ पड़ा रोहतक में, इसका निवास स्थान होया। लेकिन हमने एक नाम सुना होगा, नाम पड़ा के गुरु गोरखनाथ का। तो इस बात में याद रखियो, गुरु गोरखनाथ का नाम सुना होगा। यू चौरंगी नाथ जो है ना, ये गुरु गोरखनाथ के था, समकालीन था। यार तो इस बात में याद रखियो, ये चौरंगी नाथ किसके समकालीन माना जाता है? ये माना जाता है गुरु गोरखनाथ के समकालीन माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों जो आप लोगों को लिखना है, इससे अगला जो पॉइंट आता है, यह आता है कि हरियाणा का जो पहला उपन्यास पढ़ता है। यार तया बात याद रखियो, हरियाणा का जो पहला उपन्यास पढ़ता है। तो यह बात याद रख लोगे, हरियाणा का जो सबसे पहला उपन्यास पढ़ा है ना, उस उपन्यास का जो नाम पड़ा, उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? झाड़ू फिरी पड़ता है। झाड़ू फेर दी, हरियाणा का पहला उपन्यास जो पढ़ा ना, उस जो नाम पड़ा, उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? झाड़ू फिरी पड़ता है। झाड़ू फेर दी, हरियाणा का पहला उपन्यास जो पढ़ा ना, उस उपन्यास का नाम क्या पड़ा? झाड़ू फिरी पड़ता है। और जो झाड़ू फिरी नाम का जो उपन्यास जो था ना, इसको लिखने वाले जो व्यक्ति का नाम पड़ता है, उसका नाम पड़ता है राजा राम शास्त्री पड़ता है। तो यार तया बात याद रखियो, हरियाणा का पहला उपन्यास जो लिखा, वो किसके द्वारा लिखा गया था? वो लिखा गया था राजा राम शास्त्री के द्वारा लिखा गया था। और इस राजा राम शास्त्री ने इससे अलग दो चीजें और लिखा था, दो रचनाएं और लिखा था। एक तो लिखवा दिया मैंने, कौन सा? झाड़ू फिरी लिखवा दिया। और दूसरा लिखना मेरे दोस्त क्या? ईख की खेती। तो दूसरा याद रखियो कि ईख की खेती के रचनाकार कौन है? राजा राम शास्त्री है। झाड़ू फिरी उपन्यास किसने लिखा? राजा राम शास्त्री ने लिखा। और तीसरा आपको याद रखना मेरे दोस्त क्या? फक्का फूकनी याद रखना है। तो तीसरा याद रखना मेरे दोस्त क्या? फक्का फूकनी याद रखना। ये किसने लिखे थे? राजा राम शास्त्री ने लिखा था। इसके बाद लिखना है मेरे दोस्त आपको क्या? एक टॉपिक आएगा और उस टॉपिक का नाम पड़ता है प्रमुख रचनाएं व उनके रचयिता। तो इस बात में याद रखियो, प्रमुख रचनाएं लिखनी है, वह उनके क्या लिखने हैं? रचयिता लिखने हैं। सबसे पहले रचनाकार का जो नाम आता है, उस रचनाकार का नाम मेरे दोस्त क्या निकल कर के आएगा? उसका नाम पड़ता है क्या? राजा हर्षवर्धन। तो इस बात में याद रखियो, सबसे पहला जो रचनाकार निकल कर आओगा, उस रचनाकार का नाम क्या पड़ेगा? राजा हर्षवर्धन पड़ेगा। इस राजा हर्षवर्धन की
3 रचनाएं थी जो एग्जाम में बार बार आवे। सबसे पहली रचना का जो नाम पड़ता है उसका नाम पड़ा रत्नावली पड़ता है। सबसे पहली रचना कौन सी आई? रत्नावली आई। दूसरी का नाम पड़ता है नागानंद, तो दूसरी का नाम पड़ा के नागानंद पड़ता है। और तीसरी रचना का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? प्रियदर्शिका पड़ता है। तो इसमें याद रखियो, इस राजा हर्षवर्धन की 3 रचनाएं निकल करके आती हैं। पहली का नाम पड़ा रत्नावली, दूसरी का नाम पड़ा नागानंद और तीसरी का नाम पड़ा प्रियदर्शिका पड़ता है। इसके बाद लिखना है मेरे दोस्त आपको, मैंने आपको बताया था कि हरियाणा के अंदर हिंदी भाषा का पहला साहित्यकार कौन था? चौरंगी नाथ। तो इस चौरंगी नाथ की प्रमुख रचनाएं लिखनी है। इसके बाद लिखना है मेरे दोस्त क्या? चौरंगी नाथ लिखना है। और इस चौरंगी नाथ की प्रमुख रचनाएं आती हैं। सबसे पहला लिखना है मेरे दोस्त क्या? सांकली लिखना है। सबसे पहला क्या लिख दिया? सांकली लिख दिया। या तो सांकली मिलेगा या इसके स्थान पर लिखना है प्राण सांकली। और दूसरी का नाम पड़ता है क्या? श्रीनाथ अष्टक पड़ता है। तो इसमें याद रख लियो, पहली प्राण सांकली, दूसरी श्रीनाथ अष्टक पड़ती है और तीसरी का नाम पड़ा वायु त्रिभुवनो प्रदेश। तो इसमें याद रख लोगे, तीसरी रचना का नाम पड़ा वायु त्रिभुवनो प्रदेश। और सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाली रचना मेरे दोस्त कौन सी है? यही पड़ती है वायु त्रिभुवनो प्रदेश। किसकी प्रमुख रचना है? चौरंगी नाथ की प्रमुख रचना है, जो कि हरियाणा के अंदर हिंदी भाषा का पहला साहित्यकार था। इसके बाद में दोस्त तीसरे व्यक्ति का नाम लिखना है और उसका जो नाम पड़ा उसका नाम पड़ता है क्या? बाण भट्ट पड़ता है। और इसे बाण भट्ट की जो प्रमुख रचनाएं पड़ती है, पहली का नाम पड़ता है हर्षचरित। कदे नू सोच लो, अगर राजा हर्षवर्धन का नाम में हर्षवर्धन आ गया, हर्षवर्धन पड़े नहीं। हर्षचरित नामक किताब किसकी है? वो पढ़ती है बाण भट्ट की किताब पढ़ती है। इसके बाद दूसरा लिखना है मेरे दोस्त क्या? कादंबरी लिखना है। पहली हर्षचरित आ गई, दूसरी लिखना है कादंबरी लिखना है और तीसरी जो रचना आती है इसी व्यक्ति की, उसका नाम पड़ता है चंडी शतक लिखना है। तो तीसरी रचना का नाम क्या निकल कर क्या? पहली रचना कौन सी? हर्षचरित किसकी है? बाण भट्ट की। कादंबरी किसकी है? बाण भट्ट की। और चंडी शतक किसकी है? बाण भट्ट की। इसके बाद लिखना है एक व्यक्ति आओगा, हम बचपन तक पढ़ते आए हैं और उसका नाम पड़े गुरु निश्चल दास। इसना ध्यान तो सुनियो। इसके बाद आपको याद रखना है गुरु निश्चल दास की प्रमुख रचनाएं। जो गुरु निश्चल दास की प्रमुख रचनाएं है ना यार, तभी कई बार एग्जाम में आ जाएगा। सबसे पहली रचना का जो नाम पड़े उसका नाम पड़े युक्ति प्रकाश पड़ता है। गुरु निश्चल दास की प्रमुख रचना का नाम क्या पड़ा? युक्ति प्रकाश पड़ा। दूसरी का नाम याद रखना है विचार सागर, नाम याद रखना है। तो दूसरी का नाम क्या पड़ा? विचार सागर पड़ता है। और तीसरी का नाम पड़ता है वृत्ति प्रभाकर पड़ता है। तो याद रखना, इसकी निश्चल दास की 3 रचनाएं युक्ति प्रकाश, विचार सागर और वृत्ति प्रभाकर पड़ता है। इसके बाद लिखना है राम प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। तो याद रखना राम प्रसाद की प्रमुख रचना का जो नाम पड़ा उस रचना का नाम पड़ता है स्वदेश दर्शन। तो एग्जाम में नुए पूछा जाओगा कि स्वदेश दर्शन किसकी प्रमुख रचना है? आपको उत्तर क्या लगा करके आना है? राम प्रसाद की प्रमुख रचना है। इसके बाद एक रचनाकार आया, उसका नाम पड़ा नेमी चंद। और इस नेमी चंद की जो प्रमुख रचना है उसका नाम पड़ा त्रिलोक दर्पण। तो इसमें याद रख लियो, लो भाई त्रिलोक लगा दिया और पीछे के लगा दिया दर्पण लगा दिया। किसकी रचना है? नेमी चंद की प्रमुख रचना है। इसके बाद एक रचनाकार आओगा और उस रचनाकार का नाम क्या पड़ेगा? उसका नाम पड़ा श्रीधर पड़ता है। और इस श्रीधर की जो प्रमुख रचना है, पहली रचना का नाम पड़ा के चंद्र
प्रभा पड़ती है। पहली श्रीधर की प्रमुख रचना कौन सी? चंद्र प्रभा। दूसरी का नाम पड़ा, उसका नाम पड़ता है शांति नाथ पड़ता है। और तीसरी रचना का नाम पड़ा, उसका नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? पार्श्व नाथ पड़ता है। तो ये किसकी रचना है? श्रीधर की 3 रचना है। पहली का नाम पड़ा चंद्रप्रभा, दूसरी का नाम पड़ा शांतिनाथ और तीसरी का नाम पड़ा पार्श्वनाथ। ये रचना किसकी? श्रीधर की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद आपको याद रखना है एक रचना और आती है, रचयिता आता है, उसका नाम पड़ता है बूचराज। इस बूचराज की प्रमुख रचना जो है ना, उसका नाम पड़ा संतोष जयतिलक। तो इसने याद रख लियो, संतोष जयतिलक जो किसकी रचना मानी जाती है? ये संतोष जयतिलक जो रचना है वो किसकी है? बूचराज। इसके बाद एक व्यक्ति आया, नाम पड़ता है बाल मुकुंद गुप्त पड़ता है। और इस बाल मुकुंद गुप्त की जो प्रमुख रचनाएं आती है उसका नाम पड़ता है, एक तो सबसे ज्यादा एग्जाम में यूं पूछा जावा है कि तारा किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त की। और दूसरा लिखना है मेरे दोस्त क्या? अश्रुमती। अश्रुमती भी किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त की। इसके बाद जो लिखना है उसका नाम पड़ा रचनाकार का दंत कवि। और इस दंत कवि की जो प्रमुख रचना पड़ती है उसका नाम पड़ता है 12 खड़ी। कदे कोई सानू सोच ले बैर खड़ी, बैर तोड़ के खड़ी है, तो याद रखना है 12 खड़ी। जो 12 खड़ी जो रचना मानी जाती है किसकी मानी जाती है? दंत कवि की मानी जाती है। इसके बाद लास्ट लिखना है रामचंद्र। और इस रामचंद्र की जो प्रमुख रचना आती है उस रामचंद्र की प्रमुख रचना का नाम क्या पड़ा? कुरुक्षेत्र महात्यम। कुरुक्षेत्र महात्यम जो है वो किसकी रचना है? वो मानी जाती है रामचंद्र की प्रमुख रचना मानी जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मेरे दोस्त इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।